हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 उसके इंट्रो की। तो स्टूडेंट देखो, पहले आप चैप्टर के बारे में सुनो। चैप्टर 7 आपका है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ओके, चैप्टर का नेम आपका क्या है? परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। स्टूडेंट देखो, इस चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ओके, यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका परम्यूटेशन और उसके बाद अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन। ओके, तो स्टूडेंट देखो, आपको अभी यहाँ पे व्हाट इज परम्यूटेशन, व्हाट इज कॉम्बिनेशन ओके बताना। ओके, तो ये आपके लिए क्या है, थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी। आई बात समझ में? आज पहली क्लास में आपको परम्यूटेशन पढ़ा दिया जाए, पहली क्लास में क्या है कॉम्बिनेशन पढ़ा दिया जाए, पहली ही क्लास में आपको प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ओके फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा दिया जाए। ओके, तो आपके सिर से निकल जाएगा पूरा चैप्टर, आपके क्या है सिर से निकल जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? और स्टूडेंट देखो, इस चैप्टर की ब्यूटी क्या है? इस चैप्टर की ब्यूटी है कंपटीशन। ओके, कंपटीशन में इससे क्या है क्वेश्चंस बनते हैं। आई बात समझ? अगर क्लास 11th में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई कंपटीशन के लिए कोई चैप्टर है ओके, तो मेरा मानना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ही है। ओके, भारत सरकार का ऐसा कोई एग्जाम न होगा ओके जिसमें क्या है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 2 या 3 क्वेश्चंस क्या है न बन के आए। आई बात समझ में? क्वेश्चन का जो स्तर है ओके लेवल, वो इजी भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है। आई बात समझ में? और स्टूडेंट इस चैप्टर में आपके लिए इजी एंड हार्ड कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में? बस क्या है थोड़ा माइंड में लॉजिक बनाना है। आई बात समझ? तो ये पूरा चैप्टर लॉजिक बेस्ड है ओके। और खासियत है इस चैप्टर की कि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ओके वो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं, उनमें लॉजिक छुपा रहता है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्विकली उस लॉजिक को सर्च करना होता है, उसके बाद 1 या 2 लाइन में इसका क्या है आंसर हो जाता है। ओनली 2 लाइन्स में बस छोटी सी कैलकुलेशन करो, आपका क्या है आंसर हो गया। तो इसमें क्या है, हमें कोई बिगर फॉर्मूले नहीं पढ़ने हैं। आई बात समझ में? ना बिगर कोई क्या है मेथड्स पढ़ने हैं, सिर्फ समझना है। ओके, तो स्टूडेंट आज की क्लास आपकी रहेगी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर बेस्ड ओके, ना कि क्या है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे। ओके, अभी आप इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में परम्यूटेशंस एंड फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ोगे ओके, फिर उसके बाद उस पर बेस्ड एक्सरसाइज, उसके बाद कॉम्बिनेशन, फिर उस पर बेस्ड एक्सरसाइज, फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों के जो मिक्सचर्स क्वेश्चन है उन पे बेस्ड एक्सरसाइज। ओके, तो और स्टूडेंट देखो, एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियरिटी से और बता देना चाहता हूँ ओके, 1 मिनट लेते हुए। देखो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये जो चैप्टर है ओके, मेरे 8 ईयर का एक्सपीरियंस यही कहता है कि क्वेश्चंस कर लेते हैं बट उन्हें ये नहीं मालूम रहता है कि क्वेश्चन क्या है, ये परम्यूटेशन से है या कॉम्बिनेशन से है। आई बात समझ में? बट मैं आपके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं होने दिया है कि वो आइडेंटिफाई ना कर पाए कि ये क्वेश्चन क्या है परम्यूटेशन से है या कॉम्बिनेशन से है। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो स्टूडेंट देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 2 हैं ओके, एक इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल है, दूसरा एडिशनल रूल है। तो दोनों को प्यार से समझोगे ओके, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, जो एग्जाम्पल में क्वेश्चंस बनते हैं उनको। तो पहला मल्टीप्लिकेशन रूल ओके, फिर दूसरा क्या एडिशनल रूल। तो स्टूडेंट देखो, मल्टीप्लिकेशन रूल एंड एडिशनल रूल में ओके थोड़ा सा डिफरेंट है सिर्फ बात का। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? तो किस प्रकार से डिफरेंट है उसी को समझने की कोशिश करते हैं ओके। और कोई क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कोई क्या है बड़ा सा कोई फॉर्मूला नहीं है ना, इसका कोई क्या है, इसका एक रूल है
उस रूल को आपको समझना है। जैसे स्टूडेंट, जैसे आपके पास मान लो 2 शर्ट हैं, ओके, शर्ट कितनी है 2, और आपके पास क्या है पैंट है 3। अभी बात समझ में, आपके पास 2 शर्ट हैं एंड 3 पैंट हैं, ओके, ये आपकी ही बुक में दिया है, वहीं से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। आपके पास 2 शर्ट 3 पैंट। अब आपसे ये कहा जाए कि आप इनको कितने प्रकार से पहन सकते हो। आई बात समझ में, शर्ट आपके पास कितनी है, मान लो 2 हैं, एक S1 है, एक क्या है S2 शर्ट है। उसी प्रकार से पैंट आपके पास 3 है, एक B1, ओके, P1 पैंट है, एक P2 पैंट है, एक क्या है P3 है। तो उनने आपसे क्या कहा है, ओके, कि आप इनको कितने प्रकार से पहन सकते हो। आप एक शर्ट, ओके, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, ओके, आप एक शर्ट एंड एक, देखो कंजक्शन, मैं जो कंजक्शन बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। मैंने क्या कहा, आप एक शर्ट एंड एक पैंट कितने प्रकार से पहन सकते हो। मैंने क्या कंजक्शन क्या बोला है, एंड, ओके, कंजक्शन मैंने क्या यूज किया है, एंड का, ओके। आप 1 शर्ट एंड 1 पैंट, ओके, कितने प्रकार से ड्रेस अप कर सकते हो। आई बात समझ में करी। तो कंजक्शन क्या है आपका बीच में, एंड, ओके, कंजक्शन पे आपको ध्यान देना है। तो स्टूडेंट देखो, आपने कहा कि सर ये भी क्या है, कोई बात है, ओके, जैसे आपसे क्या है 2 शर्ट है 3 पैंट है, तो आप क्या करोगे, मान लो S1 शर्ट पहनोगे, ओके, और क्या P1 पैंट, फिर उसके बाद आप S1 शर्ट के साथ P2 पैंट भी पहन सकते हो, S1 शर्ट के साथ आप क्या है P3 पैंट भी पहन सकते हो, ओके। थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट मैंने इसे इरेज कर दिया, ओके। अब S2 शर्ट के साथ आप क्या है P1 पैंट पहन सकते हो, S2 शर्ट के साथ आप P2 पैंट पहन सकते हो, S2 शर्ट के साथ आप P3 पैंट पहन सकते हो। यानी कि टोटल बेस आपके पास कितने निकल के आए, 6। आई बात समझ में, कितने प्रकार से, कितने टाइप से आप क्या है एक पैंट एंड एक शर्ट ड्रेस अप कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। तो आपने कहा कि सर ये भी कोई बात है, ओके, ये तो हम बता देंगे, ओके। अब स्टूडेंट देखो, आप बता दोगे, सही बात है, ओके। अब आपसे ये कहा जाए कि 6 पैंटों 10, ओके, 6 शर्टों 10 पैंटों, तो ये जो प्रोसेस है आपकी, ओके, ये थोड़ी लेंथी हो जाएगी, ओके। आपको क्वेश्चंस बनाने में क्या है टाइम लगेगा। आई बात समझ में। तो क्या इसका कोई टूल है, आई बात समझ में कि मैंने क्या कहा, क्या इसका कोई टूल है कि इससे क्या है क्वेश्चन क्या है, ओके, क्विकली सॉल्व हो जाए। आई बात समझ, हाँ इसका टूल है क्या, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो, फिर से लौट के क्वेश्चन पे ही आते हैं, ओके, और समझने की कोशिश करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन रूल को, ओके। तो क्वेश्चन आपका क्या था कि आपके पास 2 शर्ट 3 पैंट है, ओके, आप लौटा आना क्वेश्चन पे, ओके। आपके पास 2 शर्ट एंड 3 पैंट है, तो आप इनको 1 शर्ट एंड, कंजक्शन क्या यूज कर रहा हूं मैं, एंड, 1 शर्ट एंड 1 पैंट कितने प्रकार से पहन सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं, ओके। तो स्टूडेंट देखो, एक शर्ट आपके पास कितनी है, 2, ओके, शर्ट आपके पास कितनी है 2, और पैंट आपके पास कितने हैं 3, ओके। आई बात समझ में, 2 शर्ट हैं एंड 3 क्या है आपके पास। अब एक शर्ट पहनने के आपके पास कितने तरीके, 2 तरीके, ओके। एक शर्ट पहनने के आपके पास कितने 2 तरीके, और एक पैंट पहनने के आपके पास कितने तरीके 3, ओके। तो टोटल वेज आपके निकल के आएंगे, ओके, टोटल वेज इक्वल टू शर्ट पहनने के टोटल वेज इनटू पैंट पहनने के टोटल वेज, यानी कि 6। आई बात समझ में कि नहीं आई समझ में बात, ओके। डोंट फियर। जैसे स्टूडेंट सपोज करो, ओके, अभी यहाँ पे मैं क्या है आपको मल्टीप्लिकेशन रूल ही बता रहा हूँ, ओके। आई बात समझ में। जैसे स्टूडेंट सपोज करो आपके पास कोई वर्क है Z, ओके, आपके पास क्या है कोई वर्क है Z। तो अब Z को क्या है आप एक तो ए तरीके से कर सकते हो, ओके, और एक क्या है
अब ये जो जेड वर्क है ना वो वर्क ए और वर्क बी दोनों के होने पर डिपेंड है। ओके, बीच में कंजक्शन आपका क्या है, एंड। आई बात समझ में कि नहीं, बीच में कंजक्शन क्या है आपका, एंड। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई वर्क है आपके पास जेड, ओके, वो जेड कब होता है, जब वर्क ए हो जाता है एंड वर्क बी हो जाता है। आई बात समझ में कि नहीं, मैंने क्या कहा, आपके पास कोई वर्क है जेड, ओके, वो कब पूरा माना जाएगा, जब वर्क ए पूरा हो जाएगा एंड वर्क बी पूरा हो जाएगा। ओके, अब जो वर्क ए है ना उसको करने के टोटल वेज आपके पास क्या है, एम है। आई बात समझ में, और वर्क बी है उसको उसको पूरा करने के आपके पास टोटल वेज कितने, एम। तो वर्क जेड को, ओके, वर्क जेड को, ओके, फिल करने के, ओके, फिनिश्ड करने के टोटल वेज कितने हो जाएंगे, एम इंटू एन। नहीं आया होगा समझ में, आया। देखो आपसे क्या कहा गया था, ओके, आपके पास दो शर्ट, देखो मैं फिर से वही एग्जांपल दूंगा, शर्ट आपके पास और क्या है, पैंट। आई बात समझ में, और आपको करना क्या था कि इनको कितने प्रकार से पहना जा सकता है। ओके, तो ये आपका क्या टोटल वर्क हो गया। ओके, क्या हो गया, टोटल वर्क आपका क्या है कि इनको क्या है, कितने टाइप से क्या है, ओके, कितने विभिन्न तरीकों से या कितने वेज से पहना जा सकता है, 2 शर्ट एंड 3 पैंट को। ओके, तो शर्ट पहनने के मेथड आपके पास कितने, 2 ही तो हैं, 2 शर्ट को आप क्या है चेंज करके 2 ही तरीके से पहन सकते हो। ओके, और पैंट को आप क्या है, ओके, 3 पैंट है आपके पास, तो तीन पैंट को आप क्या है चेंजमेंट कर कुरा के क्या है, ओके, 3 तरीके 3 वेज ही बन के आएंगे। ओके, तो यानी कि आपका वर्क क्या था कि 1 पैंट एंड 1 शर्ट आप कितने तरीके से ये तो आपका क्या है टोटल वर्क हो गया। ओके, तो ये आपका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3, तभी तो 6 आ रहा था। आई बात समझ में बेटा, क्लियर है। तो ये इतनी सी स्टोरी का की है मल्टीप्लिकेशन रूल की। आई बात समझ में, और यही आपको क्या है यूज होने वाला है। ओके, ये तो है, ओके, मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, बट आपके सिलेबस में आपका पंगा क्या है, इस चीज़ से पढ़ने वाला है। ओके, और स्टूडेंट आपसे एक ओके रिक्वेस्ट है, आप एक क्वेश्चन दे के बड़बड़ा मत जाना कि मुझे समझ में नहीं आया। ओके, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये इन्फिनाइट क्वेश्चन से मिलके बनता है। आई बात समझ में, इस चैप्टर में आप जितने भी ओके क्वेश्चंस कर लोगे उतने ही आपके लिए क्या है कम है। बेशक आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ जाए, ओके, दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए, तब भी आपको अपने मन में ये रखना है कि थोड़ा क्रम जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, ओके, वो थोड़ा लाउडली ओके चैप्टर है। आई बात समझ में करें, तो आप पहले क्या करो, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब स्टूडेंट देखो, अब बात करते हैं एडिशनल रूल की। ओके, सेकेंड रूल है आपका एडिशनल रूल। देखो आपके पास देखो पैंट 3 थे और शर्ट आपके पास कितनी थी, 2। ओके, अब मेरी बात सुनना, आप एक शर्ट और मतलब ये वाला और बोल रहा हूँ मैं, ओके, 1 शर्ट और 1 पैंट कितने प्रकार से ड्रेसअप कर सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं। अब की बार कंजक्शन मैंने क्या यूज किया है, और। आई बात, यानी कि देखो समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। ओके, तो देखो एक पैंट पहनना है और या एक शर्ट पहनना है, देखो क्लियर निकल रहा है। और का मतलब क्या होता है, एंड से। आई बात समझ में कि नहीं। और का मतलब कैसे होता है, या से होता है ना, या। और मिस क्या होता है, या फिर अथवा, यही तो मतलब होता है। तो आप देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 1 पैंट और मैं ये वाला और बोल रहा हूँ, और ओके 1 शर्ट कितने प्रकार से ड्रेसअप कर सकते हो। ओके, तो देखो इससे मतलब क्या निकला, या तो पैंट पहन लो, शर्ट मत पहनो तो कोई टेंशन नहीं है। आई बात, शर्ट पहन लो तो क्या है, पैंट मत पहनो तो कोई टेंशन, यही तो निकल रहा है। तो देखो पैंट पहनने के तरीके आपके पास 3 हैं, ओके, और 2 शर्ट को आप 2 ही तरीके से तो पहन सकते हो। ओके, यानी कि शर्ट पहन लो तो पैंट की कोई ज़रूरत नहीं है, पैंट पहन लो तो क्या है, क्वेश्चन तो यही कह रहा है। ओके, जो उसका मीनिंग है वो तो वही निकल के आ रहा है। तो पैंट पहनने के 3 तरीके, शर्ट पहनने के
ओके, तो टोटल बेस कितने आ गए आपके पास? ओके, 3 + 2 यानी कि क्या 5। अभी बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? ओके, तो देखो अब अगर इसको क्या है, यहाँ पे कंजक्शन और यूज हुआ है। ओके, और कोई कुछ लिखना नहीं है। आई बात समझ में? ज़्यादातर समझना ही है। ओके, तो देखो जैसे आपके पास कोई वर्क है जेड, ओके, और ये वर्क जेड क्या है, वर्क ए एंड वर्क बी पे डिपेंड है। ओके, काय पे? वर्क ए जब हो जाता है और वर्क बी हो जाता है। ओके, कंजक्शन आपका और यूज हुआ है। इसको पूरा करने की एम मेथड है, इसको पूरा करने के एन मेथड है। तो ये ओके जेड वर्क है ना, वो एम + एन ओके बेस में क्या है, कंप्लीट होगा। आई बात, इसको जेड वर्क को पूरा करने के टोटल बेस कितने होंगे, एम + एन। ओके, स्टूडेंट एक क्वेश्चन करते हैं वहाँ, वैसे इसकी आपको क्या है ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत आपको क्या है मल्टीप्लिकेशन क्या है रूल की है, पर ये बता दिया है। आई बात समझ में? क्योंकि बनता है मल्टीप्लिकेशन रूल एंड एडिशनल रूल। ओके, तो करते हैं क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल की। ओके, देखो जो अभी मैंने आपको फंडामेंटल समझाया है उसको प्यार से समझना है आपको। ओके, और उसको नोट कर लेना है। अब वो चीज़ आपको क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगी। आई बात समझ में? जब आपको क्या है 40, 50, 60% तो आ गया होगा समझ में, अब क्वेश्चंस करेंगे तो करते करते आपका 100% हो जाएगा। ओके, डोंट फियर बेटा। तो देखो आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज। वो ये बोल रहे हैं आपसे कि ये वर्ड है रोज, ROSE। ओके, इस रोज वर्ड से कितने 4 लेटर के शब्द बनाए जा सकते हैं। ओके, विद और विदाउट मीनिंग, चाहे उनका कोई मीनिंग हो चाहे क्या, जैसे ये रोज लिखा है आप OSER लिख दो। ओके, RESO लिख दो, तो ऐसे आप कितने कितने वर्ड बना सकते हो। ओके, विद और विदाउट मीनिंग। तो स्टूडेंट आप ऐसे कितने लेटर बना सकते हो, ऐसे ROSE, OSER, हाँ RESO, ऐसे तो आप करोगे तो आपको क्या है बहुत सारा टाइम लगेगा। ऐसे कर करके भी किया जा सकता है। आई बात समझ? बट हमें यूजिंग द फंडामेंटल ओके जो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है उसका यूज करते हुए करना है। आई बात समझ में? तो देखो स्टूडेंट बड़े प्यार से देखते हैं, जैसे आपका वर्ड क्या है, वर्ड आपका देखो आपको कुछ भी मैंने बताया है आंसर डालना है, और वर्ड आपका क्या है ROSE। आई बात समझ में? ये सॉल्यूशन ही है यहाँ से। ओके, आई बात समझ में? क्योंकि मैं इधर ही खड़ा हो रहा हूँ क्योंकि फिर उधर से दिखाई नहीं देता, और कोई बड़ा सा सॉल्यूशन तो करना नहीं है, वो ये हल्का सा सॉल्यूशन करना। रोज, अब देखो ये जो रोज वर्ड है ना, इसमें कितने प्लेस है, ये फर्स्ट प्लेस है। ओके, ये इधर से स्टार्ट करो तो ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस, और ये आपका क्या है 4th प्लेस है। आई बात ऐसी ही बात है ना कि कुछ और बात है, सेम है। अब स्टूडेंट देखो आपको क्या है टोटल वर्ड फाइंड करना है ना, टोटल वर्ड, तो बस अब आपका आंसर हो गया। ओके, तो देखो स्टूडेंट ये जो फर्स्ट प्लेस है, ओके कौन सा प्लेस, इनमें आपका लेटर क्या है ROSE, यही तो आपके पास लेटर है ROSE। तो फर्स्ट प्लेस पे आप 4 लेटर में से कौन सा भी यहाँ पे पुटअप कर सकते हो ना। आई बात समझ में? 4 में से कौन सा भी यहाँ पे पुटअप कर दो। बात आ रही है समझ में? अरे यार जो पहला प्लेस है उसको भरने के आपके टोटल तरीके कितने हैं 4, तो 4 एंड देखो मैं वहीं पे पहुंच रहा हूं मल्टीप्लिकेशन रूल पे। एंड अब आप क्या करोगे, जो दूसरा जो ये प्लेस है, ओके अब आपके पास जैसे सपोज आपने क्या है R यहाँ पे पुट अप कर दिया। ओके R कर, तो अब आपके पास कितने लेटर बचे, एंड 3 लेटर रह गए ना, तो क्या इनटू
3। ओके, आई बात समझ। अब थर्ड प्लेस के लिए जैसे सपोज आपने एक यहाँ पे आपने सेट कर दिया। ओके, अब आपके पास 2 ही तो रह गए प्लेस। ओके, तो इनटू 2, आई बात समझ। अब आपके पास क्या रह गया, एंड। फर्स्ट प्लेस पे तो फिर एक ही लेटर रह जाएगा ना, आप मल्टीप्लाई कर दो तो 24। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एग्जाम्पल 2 की। तो देखो एग्जाम्पल 2 ने आपसे क्या कहा है, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। 4 झंडे हैं आपको, आपके पास अलग अलग कलर के। ओके, ये आपके पास क्या है, 4 फ्लैग्स हैं ये। ओके, अब आपको फ्लैग ना बनाया जाए। ओके, ये सपोज दैट रेड है। ओके, लिखा नहीं उसमें, मैं अपनी तरफ, ये ब्लैक है। ओके, और ये सपोज दैट वाइट है। ओके, और ये आपका क्या है, येलो है। आई बात समझ में गई? अब बोल रहे हैं हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड। तो बोल रहे हैं कि इन 4 झंडों से कितने प्रकार से सिग्नल दिखाया जा सकता है। आई बात समझ में? इफ ए सिग्नल रिक्वायर्ड टू यूज 2 फ्लैग वन बिलो टू अदर। और उनने ये बोला कि सिग्नल ऐसे दिखाया जाता है कि एक झंडे के ऊपर दूसरा झंडा। ओके, सिग्नल कैसे दिखाया जाता है? ओके, इस प्रकार से, ये एक फ्लैग, ये दूसरा फ्लैग, ऐसे आपका क्या है, सिग्नल दिखाया जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट देखो मैंने बताया आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता। ओके, आई बात समझ। आपको सीधा क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स। ओके, बस आपका आंसर आ जाएगा। ओके, बस अब देखो आपके पास 4 झंडे हैं ना, ये रहे चारों। ओके, मैंने आपके लिए पूरी प्रोग्रामिंग कर रखी है आपको समझाने की, बशर्ते आप बस क्या है, ओके, समझ रहे हो। आई बात समझ में कि नहीं? आपका कनेक्शन बिल्कुल क्वेश्चन के साथ है। ओके, तो देखो 4 झंडे और सिग्नल आप कैसे दिखाओगे, 2 झंडों से मिला के। आई बात समझ। अब देखो पहला ये फर्स्ट प्लेस हो गया, ये से एक के ऊपर एक रखा है ना। ओके, देखो इफ ए सिग्नल रिक्वायर्ड टू यूज 2 फ्लैग वन बिलो टू अदर। देखो मैंने पहले ही कहा है कि इस क्वेश्चन में आपको मेहनत करनी है, मुझे भी मेहनत करनी है। ऐसा नहीं कि मैं खड़े खड़े क्या है, ओके, क्वेश्चन करता रहूं। मैं खड़ा नहीं रह सकता इस चैप्टर में। आई बात समझ, मुझे लगातार बोलना होगा, 2 मिनट 3 मिनट जितना भी हो उतना मुझे क्या है, बोलना पड़ेगा। आई बात समझ। अगर इस ओके आपका कोई चैप्टर है और एक क्वेश्चन क्या है अदर से, ओके, एक क्वेश्चन इस चैप्टर से, आई बात समझो, इसमें 5 मिनट लगते हैं सॉल्व करने में, इसमें भी 5 मिनट सॉल्व करने में लगते हैं। ओके, तो इसमें आपको 1 मिनट थिंक करने में लगता है और 4 मिनट क्या है, सॉल्व करने में। आई बात समझ। और इसमें आपको क्या है, 4 मिनट सोचने में लगता है, थिंक करने में, 1 मिनट ये लिखने में। आई बात समझ में कि नहीं? और 1 मिनट लगेगी भी नहीं। तो देखो बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे आते, सीधी सी मेरी ओके, मेरी बात समझते रहे ना। तो देखो ब्लैक रेड ब्लैक वाइट। ओके, तो झंडा सिग्नल कैसे दिखाया जाता है, एक के ऊपर एक फ्लैग रख के। ओके, तो इसमें देखो अब फर्स्ट वाले प्लेस पे आप चारों में से कौन सा भी पुटअप कर दोगे ना। ओके, एंड देखो कंजक्शन में यूज कर रहा हूं। ओके, एंड। ओके, फिर आप क्या करोगे, सेकंड वाले प्लेस के लिए जैसे आपने एक यूज कर लिया तो आपके पास क्या बचा, सेकंड प्लेस के लिए 3 सिग्नल बचे ना। ओके, सिग्नल आप कैसे दिखाओगे, चारों झंडों में से किसी एक को, 2 को लेके वो सॉरी किसी एक को लेके, एंड 3 जो आपके फ्लैग बचे हैं उनमें से ओके एक को लेके। तो क्या 4 × 3 यानी कि आपका क्या आ गया 12। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एग्जाम्पल 3 की। तो देखो एग्जाम्पल 3 में उनने आपसे क्या कहा है, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्मेड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। मतलब आपको डिजिट्स दिए गए हैं, डिजिट्स आपके पास क्या है 1 2 3 4 5। तो इन 1 2 3 4 5 से आप कितनी 2 डिजिट नंबर बना सकते हो, क्या कहा गया है। ओके,
क्या 1 2 3 4 5 से आप क्या है कितनी 2 डिजिट इवन नंबर्स बना सकते हो। आई बात, दो डिजिट वाली हो और क्या है। तो स्टूडेंट देखो टोटल नंबर्स, ओके, मैंने क्या है आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। टोटल नंबर्स इक्वल टू, देखो स्टूडेंट यहाँ से आप समझ के आओ, ओके, 2 डिजिट नंबर है तो उसमें क्या है 2 प्लेस होंगे। आई बात समझ में, ओके, एक 1 डिजिट एक 10 डिजिट होगा, ओके, आई बात समझ में, एक यूनिट प्लेस होगा एक 10th प्लेस होगा। ऐसी तो बात है, यही आपने अभी तक पढ़ाया और मैंने पढ़ाया है आपको। 2 डिजिट नंबर है तो उसमें एक 1 डिजिट होता है एक 10। अब देखो अब उनने क्या कहा है आपसे कि इवन नंबर्स आपको बनाना है। क्या बनाना है? इवन नंबर्स। तो देखो स्टूडेंट इवन नंबर आपकी तब बन के आएगी जब आप एंड पे क्या है 2 और 4 में से कोई एक रखोगे। आई बात समझ में, क्लियर है कि नहीं? मेरी बात आई समझ में कि नहीं? आप 2 डिजिट इवन नंबर कब इन नंबर से बना सकते हो, ओके, इवन नंबर कब बना सकते हो 2 डिजिट वाली, कब? जब आप 2 या 4 में से कोई एक यहाँ पे पुट करो। आई बात। तो इस प्लेस इस प्लेस को फिल करने के आपके पास टोटल वे कितने हो गए? 2 हो गए कि नहीं हो गए? आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? एंड अब टोटल वर्क आपका क्या है 2 डिजिट वाली इवन नंबर बनाना। अब इस प्लेस को भरने के आपके पास कुल कितने तरीके होंगे, कुल कितने मेथड होंगे, ओके, 5 में से कौन सा भी रख दो। आई बात समझ में? नहीं आए समझ में? आ गया? 5 में से क्या है कौन सा भी रख दो ना। क्लियर है? तो क्या 5 यानी कि 5 × 2 यानी कि क्या 2, ओके। तो स्टूडेंट उनने आपसे क्या कहा, इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, ओके, उन्होंने कहा डिजिट बेशक रिपीटेड हो जाए, ये कंडीशन दी है, ओके। इस कंडीशन को देखते हुए क्या है, अब आप ये मत सोचना, आई बात समझ में, कि एक यहाँ पे फेल हो गया तो फिर 4 ही तो बची, ओके, जैसे प्रीवियसली करते चले आ रहे थे, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है नंबर्स के लिए, ओके। उन्होंने ये कहा है इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, ओके, तो आपने एक यहाँ पे फिल कर दी, ओके, आई बात समझ में, तब भी आपके पास 5 ही रह जाएं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि रिपीटेशन होता रहे तो कोई टेंशन नहीं है। तो 5 में से क्या है, अब इस प्लेस को भरने के आपके पास टोटल बेस 5 होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट टोटल इवन नंबर्स, ओके, आई बात समझ में। यहाँ पे आप ओके लो मैं लिख दूँ टोटल इवन नंबर्स इक्वल टू 5 × 2 10। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एग्जाम्पल 4 की, लास्ट एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट देखो उनने आपसे क्या कहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग इन ऑर्डर, ओके, 1 बिलो टू अदर। वो बोल रहा है एक के नीचे एक करके क्या है। हाँ अभी मैं पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ, पहले पढ़ लूँ। ऑन ए वर्टिकल स्टाफ मतलब एक ओके डंडा, ओके, विद 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। देखो आपके पास क्या है 5 झंडे हैं, ओके, ये रहे आपके पास 5 फ्लैग्स हैं, ओके। अब इन 5 फ्लैग से आपको क्या है सिग्नल दिखाना है। आई बात समझ में कि नहीं? आपको 5 फ्लैग से क्या है सिग्नल दिखाना है। देखना क्वेश्चन में क्या है, ओके, रहस्य है, तो उस रहस्य को क्या है समझने की कोशिश करोगे, ओके। देखो स्टूडेंट सस्पेंशन आपके लिए हो सकता है, ओके, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, बट मैं आपके लिए कुछ भी सस्पिशियस नहीं छोड़ रहा हूँ। तो प्लीज़ अपना मोटिव क्या है कंफर्म करो, और मोटिव आपका क्या है अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो 5 फ्लैग्स हैं आपके पास, ओके। अब देखो इनसे आपको क्या है सिग्नल दिखाना है। क्या करना है? तो सिग्नल आप कैसे दिखाओगे? एटलीस्ट 2 फ्लैग इन ऑर्डर, कम से कम, ओके। एटलीस्ट वर्ड है ये यहाँ पे यूज हुआ है, एटलीस्ट मतलब, ओके, ये मैंने 10th में ही आपको बताया है। एटलीस्ट मतलब कम से कम, कम से कम क्या है 2, ज़्यादा कितने भी हो जाएं, ओके। एटलीस्ट 2 फ्लैग यानी कि सिग्नल आपको क्या दिखाना है कम से कम 2 झंडे यूज करते हुए, ज़्यादा कितने भी हो जाएं, और कितने 5 से ज़्यादा तो होंगे नहीं। आई बात समझ में?
आया कि नहीं आया? एटलीस्ट 2 सिग्नल से तो आपको ओके 2 झंडों फ्लैग्स का यूज करते हुए आपको सिग्नल दिखाना है। ओके, कम से कम 2 हों, 3 से भी आप दिखा सकते हो, 4 से भी दिखा सकते हो, 5 झंडों का। देखो या तो आप सिग्नल क्या है, देखो मैं या शुद्ध हिंदी में समझा रहा हूं आपको, या तो आप सिग्नल क्या है 2 झंडों से दिखा सकते हो, या 3 से, या ओके। तो या यूज हो रहा है, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं प्लस का यूज तो होगा, क्योंकि एडिशनल रूल यूज हो रहा है ना। आई बात समझ में कि नहीं? कन्फर्म है? तो करते हैं सॉल्व फिर। ओके, तो देखो आप समझे कि नहीं? टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालना है आपको। ओके, क्या निकालना है? टोटल नंबर। अब देखो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल में पहले सिग्नल नंबर ऑफ ओके 2 सिग्नल्स। ओके 2 ओके, पहले आप 2 झंडों से क्या है सिग्नल दिखाओगे। ओके, फिर 3 झंडों से। ओके, या फिर क्या, या फिर ओके या अब या मत कर देना कि 6 से 7 से, क्योंकि झंडे आपके पास क्या है 5 ही है ना। ओके, तो देखो आप समझ गए, अब आप सॉल्व करो। ओके, तो नंबर ऑफ 2 फ्लैग सिग्नल। ओके, 2 फ्लैग सिग्नल्स। ओके, 2 फ्लैग का यूज करते हुए टोटल सिग्नल। तो स्टूडेंट देखो 2 फ्लैग का आप यूज करोगे ना, तो यही तो एक यहाँ पे यूज करोगे, एक यहाँ पे। आई बात समझ में? ये आपका सिग्नल हो गया। बिल्कुल क्लियर बात आपकी समझ में आ रही है। अब देखो आपके पास 5 है ना, तो इसमें आप 5 में से कौन सा भी यूज कर लोगे ना। आई बात समझ में कि नहीं? अब एक आपने यूज कर लिया तो इसके लिए क्या है आपके पास 4 ही तो रह गए। ओके, आप क्या कर सकते हो, ओके इस यहाँ पे 5 में से कोई एक एंड 4 में से कोई एक। ओके, तो इसको करने के आपके पास 5 और एंड इसको करने के आपके पास क्या 4। तो 5 × 4 इक्वल टू क्या 20। अब क्या नंबर ऑफ 2 फ्लैग सिग्नल्स इक्वल टू क्या, अब देखो 2 का हो गया, अब 3 का। तो अब आपको क्या है ऐसे। आई बात समझ में कि नहीं? आई बात समझ में? ओके, 3 फ्लैग सिग्नल्स। तो अब यहाँ पे आप 5 में से कौन सा भी यूज कर सकते हो। ओके, अब एक यहाँ पे यूज हो गया, तो अब इसके लिए क्या आपका 4। अब यहाँ पे एक, तो इसके लिए आपका क्या रह गया 3। आई बात समझ? तो 5 × 4 × 3, यानी कि ये कितना हो गया आपका 60। अब क्या नंबर ऑफ 4 फ्लैग सिग्नल्स। ओके, तो अब देखो आई बात समझ में? तो अब इस प्लेस के लिए तो आप 5 में से कौन सा भी, अब इसके लिए आपने एक यूज कर लिया यहाँ पे, तो आपके पास कितने फ्लैग रह गए 4। अब एक यहाँ पे यूज हो गया, तो अब आपके पास फ्लैग कितने हैं 3। और अब आप एक यूज कर लिया, तो आपके पास फ्लैग कितने हैं, आपको क्या कर देना है। ओके, 5 × 4 × 3 × 2, यानी कि कितने 120। ओके, अब नंबर ऑफ 4 फ्लैग, वो 4 वाला तो हो गया ना सिग्नल्स। ओके, इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा एक और आ जाएगा, एक झंडा और यूज कर लोगे। आई बात समझ? तो इसमें आपको 5 में से कौन सा भी एक सिलेक्ट कर सकते हो ना। इसमें आप क्या सिलेक्ट कर सकते हो, एक इसमें सिलेक्ट हो गया, तो अब इसमें क्या आपका 4, इसमें यहाँ पे, अब तो आप समझ गए, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1। तो आप मल्टी करोगे तो क्या है 120 तो आएगा इन सब का। आई बात समझ? अब आपको क्या निकालना है टोटल नंबर ऑफ। ओके, देखो भाई वही बात आ गई ना, या तो आप 2 से या 3 से या 4 से, या तो या यूज हो रहा है ना, तो या मीन्स क्या होता है प्लस। आई बात, एंड मीन्स मल्टी। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स इक्वल टू क्या, इन सबको ऐड कर देना है 20 + 60 + 120 प्लस, यानी कि ये आपका क्या हो गया ऐड हो गया 240 320 हो गया। ओके, ये हो गया।
तो स्टूडेंट ये आपकी इतनी सी स्टोरी है इसकी, ओके, आपका कुछ है नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यदि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, ओके, तो आप उतना ही क्या है रिवाइंड करके देखोगे, बैक करते हुए जिद से समझने की कोशिश करोगे, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ओके कि इस चैप्टर में आपको क्या है कितना समझ में आया, ओके। अगर आपकी क्लास क्लियर हो तो बताओगे। आई बात समझ में कि नहीं? और क्वेश्चंस 2 से 3 4 बार क्या है करके देखोगे। और इसमें कुछ है नहीं, मैंने बताया ना, कोई ना तो बिगर देन फॉर्मूलेज हैं, ना बिगर देन मेथड से क्या है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। एक छोटा सा, ओके, यही आपका थोड़ा बड़ा हो गया है।